हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं ARJ सर आपके सामने एक बात रखने के लिए आया हूँ कि जैसे जैसे हमारी इंस्टीट्यूट आज ग्रो कर रही है उसी हिसाब से हमने कुछ सिस्टम्स, आप लोगों को पता है कि कुछ साल पहले मैंने कहा था। अब अगर आप नए होंगे इस वीडियो को देखने वाले तो आप लोगों को ये इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जो अभी भी चाहते हैं ARJ क्लासेस आना चाहते हैं, ARJ क्लासेस में क्या बदलाव है जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस साल से होने वाले मतलब 2024 और 2024-25 से होने वाले एडमिशन्स के लिए ये एक अच्छी एक खबर है। और आप लोगों को बता दूं मैं कि अगले साल यानी अभी जो एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है उसके जो एडमिशन्स है उसके लिए हम एक चेंज ला रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर के अंदर। उस एडमिशन प्रोसीजर के अंदर काफ़ी सारे थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम डाल रहे हैं। इसका कारण यही है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो थोड़ा सा, और जो चीज़ें हमें पता चल रही है जो जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें हमारे ग्रोथ और मतलब बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी नुकसानकारक है उनको हटाने की कोशिश हम इसके द्वारा कर रहे हैं। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ACE 2024। ये रहा उसका पोस्टर। तो ये भी मैं अच्छे से एक अलग प्रेजेंटेशन बना के ज़रूर भेजूँगा आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आज आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। ACE 2024 की लोगो पब्लिश की थी, मैंने रिवील की थी कुछ दिन पहले। उसकी रजिस्ट्रेशन फरवरी मंथ से शुरू हो जाएगी, लिंक भी आप लोगों को उपलब्ध कराई दी जाएगी। जो ACE है ये आपको ARJ क्लासेस के श्रीमंत एकेडमी, इसके अंदर आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो वो भी मैं क्लियर करा देता हूँ कि श्रीमंत एकेडमी के अंदर से मतलब के द्वारा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की गाइडेंस की जाती है। 11th 12th और 9th 10th 11th 12th से लेकर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपको वहाँ पे मतलब प्रिपरेशन कराई जाती है, आपको गाइड किया जाता है श्रीमंत एकेडमी के थ्रू से। बाकी जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है जिसके बाद मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है जिससे आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, तो वो सारे आपको ARJ क्लासेस के द्वारा मिलते हैं। तो ये ARJ क्लासेस और श्रीमंत एकेडमी में एक थोड़ा सा ये अंतर है। वैसे क्या आप लोगों को पता है अमोघ अभ्यासिका भी हमने स्टार्ट करी है। अमोघ अभ्यासिका के अंदर आप लोगों को अगर पढ़ना है, पढ़ाई अगर घर पे नहीं होती है, आपको लगता है कि एक ऐसी जगह जाए कि घर के जो एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूर जाके पढ़े, तो फिर वहाँ पे आप हमारे यहाँ पे आके अमोघ अभ्यासिका में रजिस्टर कर सकते हो। तो आपकी पढ़ाई की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी आपको इस स्टडी सेंटर के अंदर आने के बाद। दूसरी बात, अब मैं डायरेक्टली ACE क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ACE यानी ARJ क्लासेस एंट्रांस टेस्ट। अब ये जो ARJ क्लासेस एंट्रांस टेस्ट है ये किन बच्चों के लिए है पहले वो समझ के लेते हैं। तो फॉर एनी स्टूडेंट अबव एज 12, यानी अगर 12 उम्र पास हो जाती है किसी की, यानी 12 ईयर्स ऑफ एज के आगे वाला बच्चा जो भी है वो, या फिर क्लास 6 में पढ़ रहा है या फिर क्लास 6 में जाने वाला है, वो भी बच्चा इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और ओनली फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गिव दिस टेस्ट, यानी 60 बच्चे ही केवल इस टेस्ट को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मुझे पता है पहले ईयर में मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, काफ़ी कम ही मिलेगा मुझे पता है, लेकिन कितने भी हो आगे भी तो भी 60 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी जाती है टेस्ट देने के लिए, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद में देयर शैल बी नो डिडक्शंस फॉर सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग अल्टरनेटिव। इसका मतलब है आपको पता है नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं हम लोग, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है, तो वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमने रखी नहीं है। इसके बाद में इस ACE का एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा आपके फ़ीस के अंदर। जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा उतना डिस्काउंट। जैसे आपने 50% कमा लिए एग्रीगेट में, ओवरऑल टेस्ट में एग्रीगेट में 50%, तो आपको 50% डिस्काउंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो उतना आपको फ़ीस में डिस्काउंट दिया जाएगा।
लेकिन बात ये भी तो है कि टेस्ट कोई इतना आसान नहीं होने वाला, आपको प्रिपेयर भी उतना ही करना पड़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसमें भी अगर आपको लगता है ARJ सर की गाइडेंस लेनी है तो आप ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि लर्निंग तो आपको करना है ना, मेमोराइज आपको करना है। तो कैसे करें, कैसे नहीं करना है, कैसे उसको ईजी करना है, समझ के लेना है कोई टॉपिक, तो ज़रूर मुझसे आप मिल सकते हो, मुझसे आप ये सारी चीज़ें जान सकते हो। तो पहला है, इसमें देखो 5 पेपर होने वाले, यानी 5 अलग टॉपिक्स पे 5 अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको परीक्षा देनी है। तो पहला पेपर आपका होगा नो योर इंस्टीट्यूट, ऐसे मैंने उसको टाइटल दिया है। नो योर इंस्टीट्यूट यानी आप लोगों को ARJ क्लासेस की जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये होती है कि ARJ क्लासेस की इंफॉर्मेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, और कुछ स्टोरीज़ जो ARJ क्लासेस के रिलेटेड है, कुछ केस स्टडीज़ हो सकती है, कुछ स्टोरीज़ हो सकती है, जो भी हमने प्लान्स किए थे, इनोवेशंस किए थे, नए नए कोर्सेस लाए थे, पहले क्या क्या सोच थी और हमारी मिशन विजन क्या है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी कोर्स मटेरियल के अंदर, तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर 1 के लिए उसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद में पेपर 2 आएगा, वो होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे। आप लोगों को पता है कि आजकल लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होता ही है। तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें भी, फिर भी मैंने उससे शॉर्ट करके रखा है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे रखी है। तो जैसे उसमें कुछ प्रेयर सॉन्ग्स होंगे, नेशनल प्लेज, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। स्लोगन्स या कोट्स होंगे सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ के या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के, उनके कोट्स होंगे, वो दिए जाएंगे आपको, वही लर्न करने हैं आपको, उसके बाहर का कुछ नहीं करना है। लेकिन वो अपडेट होता जाएगा। जैसे अभी ये ACE 2024 है और 25 में कुछ अगर अपडेट्स आए तो वो आपको याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेट्स, वो भी आपको याद होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स। फिर उसके बाद में डेज ऑफ सेलिब्रेशन यानी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, वही आपको याद रखने। तो ये जैसे आप जितना जल्दी रजिस्टर करते हो उतने जल्दी आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फरवरी में मैं वहाँ तक आता हूँ, वैसे पहले आपको ये पूरा सिलेबस बता दूँ। अल्फ़ाबेट ऑफ 10 इंडियन लैंग्वेजेस, ये ऐसे ही रखा है क्योंकि आप लोगों को अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, इसलिए मैंने ये उसमें ऐड किया हुआ है। और कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने फिर से कहूँगा कि आप लोग कुछ गाइडेंस चाहते हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। प्रोवर्ब्स, इडियम्स इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 3 लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम महाराष्ट्र में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपके लिए जो प्रोवर्ब्स और इडियम्स होंगे, जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी के अंदर कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको याद रखने, लर्न करने। नेम्स ऑफ जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर वर्क, माय बैड। सो नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर वर्क, तो जो भी अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, उन्होंने क्या काम किया है, किस फील्ड में क्या उन्होंने उनका योगदान रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब के अंदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, पूरे ग्लोब के अंदर क्या क्या हो रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी जाएगी, वो जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ भारत, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल फैक्ट जो है भारत के, कुछ जो भी दिए जाएंगे वो आपको याद रखने। एंड सुभाषितानी, सुभाषितानी का मतलब वो संस्कृत में आने वाले थॉट्स होते हैं, गुड थॉट्स, तो वो सारे जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मुझे पता है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन ये चैलेंज अगर आप अच्छे से पास करते हो तो आपको भी कोर्स में फ़ी में रिडक्शन मिल जाता है, और आपको ये करके दिखाना है और टाइम भी दिया जाएगा आपको, तो जितना हो सके उतना आप करोगे। तो जो भी परसेंटेज मैंने पहले ही बोला है, जितना परसेंटेज आप कमाओगे उतना परसेंटेज डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तुरंत। तो ये है गाइडेंस के लिए मैं हूँ। पेपर नंबर 3 होगा आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो ये तो मतलब यहाँ पर मतलब आपका एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको 30 तक आने चाहिए। देखो मैंने कहा है क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है तो आपको टेबल तो आनी ही चाहिए 30 तक। उसके बाद में स्क्वायर आने चाहिए 20 तक। उसके बाद में क्यूब्स आने चाहिए 10 तक। मैंने तो काफ़ी कम रखे, वो तो भी आपका आना चाहिए। फिर पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड एरियाज ऑफ 2D एंड 3D शेप्स, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स याद रखने, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इनके भी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने। प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स,
इनके भी सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने। पाइथागोरस थ्योरम है, स्टैटिस्टिक्स है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाला है, प्रोबेबिलिटी, कुछ बेसिक रूल्स वहाँ पे दिए जाएंगे, वो भी आपको याद रखने। सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इंडाइसेस, सर्ट्स, नंबर सिस्टम्स, HCF, LCM एंड लॉजिक। तो काफ़ी सारी चीज़ें लग रही है। तो यही तो है कि आपको पता तो चले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, आपको बस ऑप्शन सिलेक्ट करने। MCQ टाइप ही क्वेश्चंस होंगे जैसे होते हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में पेपर 4 में आएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बिना तो आजकल एजुकेशन में कुछ उसकी अहमियत ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वैसे ही उसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पहले क्या डाला है हमने, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए। और ये सारी जैसे मॉडर्न एजुकेशन बदल रही है उस हिसाब से हमने ये तैयार किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एब्रीविएशंस यूज्ड इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, प्रेशर, एनर्जी, लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, types of chemical reactions, sources of energy, ecosystem, food chain and energy pyramid, pollution and its type, environmental conservation and latest technologies and research in various fields of science। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, मतलब आप इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो और एक इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा। तो कितना सीरियसली, जितना सीरियसली आप करोगे उतना सीरियसली आपको इसमें रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में पेपर 5 आता है आपका क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी चीज़ ये वाली है पेपर 5 में, क्योंकि यही है कि जिसमें हर एक कोई लैक करता है और इसलिए पीछे रहता है अपने करियर में। तो इसमें क्या क्या होगा देखो, हैंड राइटिंग टेस्ट होने वाली है, देवनागरी एंड इंग्लिश में दोनों इसमें होगी। उसके बाद में सेकेंड आपका होगा राइटिंग स्किल्स की टेस्ट होने वाली है। उसके बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली टेस्ट होगी, मतलब आपको केवल सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ओरल होगी उसकी टेस्ट। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें आपको बायोडेटा कैरी करना है। तो बायोडेटा में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत लिख कर लानी है, उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो भी हम एक एक इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, गाइड करेंगे। जब आप इसमें रजिस्टर करोगे तो आपको एक एक चीज़ें बता दी जाएगी। ग्रुप डिस्कशन और क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग टास्क, स्पेलिंग की टेस्ट या फिर मेमोरी बूस्टर टेस्ट, इसमें से कुछ भी जो भी डिसीजन इंस्टीट्यूट लेगा वैसा वो लिया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, क्रिएटिव या फिर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, स्पेलिंग की टेस्ट हो सकती है या फिर मेमोरी बूस्ट करने वाली कुछ टेस्ट्स या पजल्स आपको दिए जाएंगे। तो ये सारा आता है पेपर 5 के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन मंथ जैसे मैंने शुरू में ही कहा है फरवरी मंथ में आपको करना है, मतलब फरवरी 1 से लेकर फरवरी का जो भी लास्ट का डेट आएगा हर साल, तो पूरे फरवरी मंथ में हम ओपन रख रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जो फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स एलिजिबल हो, मतलब पे करेंगे जल्दी से जल्दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से। लेकिन इसमें ऐसा भी है, अगर किसी ने फ़ी भर भी दी, मतलब 61 नंबर है आपका, 61 नंबर के स्टूडेंट ने फ़ी भर भी दी, तो उसका रिज़ल्ट नहीं लगेगा, मतलब हम उसको रिफ़ंड नहीं दे सकते। जो 60 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे पहले, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं का टेस्ट होगा, रिफ़ंड मिलने नहीं वाला है। तो आपको इसलिए जल्द से जल्द ये फिलअप करना है, इसका 60 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो इससे पहले। लेकिन चलो मैंने पहले ही कहा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स होने नहीं वाला है, तो वो तो आराम से जाएगा। धीरे धीरे आगे हम यही अगर टेस्ट कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें ये सारी रूल्स होने वाले। अब इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो हमने रखी है वो रखी है 1500। अब आप बोलोगे इतनी ज़्यादा फ़ी क्यों रखी है 1500? तो ये इसलिए रखी है क्योंकि हमारे जैसी टेस्ट कोई और नहीं ले रहा है, हम ले रहे हैं। इतनी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट, इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी, और जिसे एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, जिसे बहुत सारी बुक्स रीड करने की इंटरेस्ट है, जिसको मैथ्स भी पसंद है, साइंस भी पसंद है, जनरल नॉलेज भी पसंद है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट है। और उसको भी पता होना चाहिए कि इसमें कितना सारा मेहनत यहाँ पे लग रहा है, तो इसलिए इसकी फ़ी उतनी रहेगी। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा और नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अब इसमें देखिए पेपर फर्स्ट जो होगा, पेपर 1 या फिर पेपर फर्स्ट, वो आपका फर्स्ट संडे को होगा अप्रैल मंथ के। अप्रैल मंथ में
जो भी फर्स्ट संडे आएगा तब होने वाला है। उसमें 100 पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट्स 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट्स। सेम फॉर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, लेकिन ये हर एक संडे को लिया जाएगा। जैसे अप्रैल मंथ के फर्स्ट संडे को लिया पेपर फर्स्ट, उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट संडे को पेपर सेकंड होगा, उसके बाद में पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ। पेपर फिफ्थ के लिए फर्स्ट बैच आएगा अगले संडे, उसके बाद में सेकंड बैच आएगा उसके आने वाले बाद वाले संडे में, और थर्ड बैच आएगा उसके बाद वाले संडे में। डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में। अगर फर्स्ट बैच आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर कम है तो फर्स्ट बैच में ही सबका हो जाएगा, वरना 20 स्टूडेंट्स का एक साथ हम कैरी ऑन कर सकते हैं। पेपर फिफ्थ की बात अगर हम करें तो ठीक है। पेपर फिफ्थ ये आपका लास्ट स्टेज होगा, इसमें तो 100 पॉइंट्स ही है, तो टोटल कुल मिलाकर 500 पॉइंट्स का ये पूरा आपका टेस्ट होने वाला है। उसके में स्कोरिंग 50% एंड अबव, ये पेपर थर्ड एंड फोर्थ में होना चाहिए। पेपर थर्ड और फोर्थ में आपका स्कोरिंग कितना होना चाहिए? 50% एंड अबव, तभी आपको माना जाएगा एलिजिबल, और आपको उसमें आप पास हो, एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए, और जो भी आपको इसमें डिस्काउंट बेनिफिट्स मिल रहे उसके लिए। बाकी पेपर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50% ही लाने, आप चाहे 10% लाओ, 1% लाओ, जो भी है। लेकिन पेपर थर्ड और पेपर फोर में फिर से याद दिलाता हूँ, पेपर थर्ड है मैजिक एंड लॉजिकल मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और फोर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दो पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आने ही चाहिए आपको। तो इसमें 50% आपको देना है, 50% अबव आपका पासिंग क्राइटेरिया है। बाकी इसमें आपको कितने भी मिले चाहे, तो आपके ऊपर है। आपको अगर ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा, वहाँ पर भी आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। और ये सारी बाकी के पेपर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे ARJ क्लासेस ऐप में से। तो आपको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो पेपर 5 है, आपको तो बोला मैंने, ग्रुप डिस्कशन, क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज, स्पेलिंग टेस्ट, मेमोरी बूस्टर टेस्ट। इसका मतलब ये पेपर 5 जो है वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आकर ही करना है। तो इस प्रकार से ये होने वाला है। और फिर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, सिलेक्ट किए हुए फाइनल स्टूडेंट है, फाइनलाइज्ड लिस्ट, और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि तब तक तो पूरा महीना हमने फरवरी का रखा है, तो फेब में तो हमें पता चलेगा, तो मार्च में हम आपको स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको सेंड करेंगे। और एक बात है कि ये टेस्ट उन लोगों के लिए है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि जिनको कुछ तो फीस में बेनिफिट चाहिए। डायरेक्ट एंट्री दूसरे बच्चों के लिए भी हम दिलवा सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स है जो कहते हैं हमारा एडमिशन लो, काफ़ी मतलब पीछे लगे कि एडमिशन दो सर, हमें आपके पास ही पढ़ना है, बीच में से आते हैं ईयर के, जैसे अप्रैल से हम चालू करने वाले हमारा पढ़ाने वाला ईयर, तो बीच में अगर आते हैं, मई में आते हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो हम उन्हें डायरेक्ट एंट्री दिलवा सकते हैं। लेकिन फ़ीस में उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट केवल इसी एंट्रेंस टेस्ट से मिल जाता है, लेकिन ये एंट्रेंस टेस्ट तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी हम इतना बड़ा टाइट शेड्यूल है, हर एक संडे हम ले रहे हैं, तो वापस हम डिस्काउंट के लिए कुछ कर नहीं सकते। हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो और जो गरीब बच्चा है उसका कुछ नुकसान हो, या उसे हमें कोई मदद नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैसा है ना कि आपको थोड़ा बहुत एक इम्पोर्टेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, आपको थोड़ी सी इसकी अहमियत होनी चाहिए, और आपने कुछ करके दिखाना चाहिए। आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आप ज़िद्दी हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको ज़रूर इसमें गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा, लेकिन इसमें कोई फ़ीस कम नहीं की जाएगी। और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें आपको फ़ीस में डिस्काउंट चाहिए, तभी आप एस को रजिस्टर करना है आपको, क्योंकि आप 1500 भर रहे हो, लेकिन आपको अगर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, चलो 40,000 अगर हम किसी कोर्स के ले रहे हैं, या चलो मान के चलो 20,000 ले रहे हैं, तो अगर आपको 50% आपको उसमें रिडक्शन हो रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि 50% ही हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले, तो 10,000 ही रुपये आपको फ़ी भरना है ना,
तो वैसे भी आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है ना। लेकिन 1500 हमें जो बाकी की रिज़ल्ट वगैरह डेवलप करने के लिए स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए उतनी फ़ीस तो हमें लगेगी ही। तो इसीलिए उतनी फ़ीस रखिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा है, इसमें भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए एंट्रेंस टेस्ट देते वक्त, वी आर देयर टू हेल्प यू। वी या फिर मैं खुद आपको हेल्प करूँगा, हमारी टीम तो है ही, लेकिन हम खुद हेल्प करेंगे, मैं खुद हेल्प करूँगा आपको इसमें गाइड करने के लिए। आप कैसे क्रैक कर सकते हो, इसे कैसे पास कर सकते हो, कैसे मेमोरी में स्टोर कर सकते हो सारी चीज़ें, कैसे लर्न करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें हम देंगे। लेकिन चैलेंजिंग आप सभी लोगों के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि आपकी अप्रैल में स्कूल वाली भी एग्ज़ाम होने वाली है। उसी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ये वाली भी एग्ज़ाम देनी है, इसकी भी पढ़ाई करनी है। और इसमें कोई भी डेट्स चेंज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है, हर साल हम यही रखने वाले हैं। आपके ऊपर है आप कैसे इसको मैनेज करते हो इसका टाइम, और कैसे आप खुद को प्रूव करते हो। ठीक है, यही मुझे बात समझानी थी। और एक अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करके दिया जाएगा, जिसमें मैं यही सारी चीज़ें और भी इजी वे में शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगा। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, काफ़ी बड़ी हुई है, थोड़ा सा बोर भी हो गया होगा क्योंकि मैं बस बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ अगेन कि आपको एक अलग प्रेजेंटेशन पीपीटी टाइप वीडियो बना के आपको एक अच्छे से क्वालिटी वाली वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन कैसे होता है ना, अभी आज तो देखो लगभग 10 जनवरी शुरू हो गया है, तो मतलब आपके हैंड में 20 to 21 डेज़ है सोचने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं। और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताऊं, तभी आप आगे जाके सोच सकते हो, इसके बारे में डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि आपको 1500 रुपये भर के रजिस्ट्रेशन करना है फरवरी मंथ में, फिर आपको आगे सोचना है देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि अप्रैल मंथ में परीक्षा होगी, नॉन रिफंडेबल है। फरवरी मंथ में अगर आपने परीक्षा के लिए रजिस्टर कर दिया, अप्रैल में नहीं आए तो आपकी एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। आप एक भी पेपर को एब्सेंट रहे, मिस हो गई आपकी पेपर, आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, पहले ही बोल रहे। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझो, बाद में टाइम नहीं है किसी को ये करने के लिए कि आपके पैसे हमने लिए और टेस्ट नहीं ली, ये आपकी गलती रहेगी, ये आप समझ के लो। आपने एक बार पैसे भर लिए, फॉर्म भर लिया, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपकी जिम्मेवारी है वो कि आप उसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और हमेशा की तरह ARJ क्लासेस आपकी अंदर की आवाज़ सुनता है, इसलिए तो ARJ क्लासेस योर इनर वॉइस हर्ड, इस प्रकार का एजुकेशन की जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाए। नमस्ते, धन्यवाद।